कि तकदीर में ये लिख चुका है, हम सारा कुछ लिखा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बात ये है कि मैं और आप किस बात का जवाब देंगे हम क़यामत वाले दिन? लिखा तो गया है सारा। यानी वही पानी जब पहाड़ों पे और वादियों में और ज़रख़ेज़ ज़मीन पे बरसता है, सब्ज़ा उगता है, और वही पानी जो आसमान से आ रहा होता है जब जौहड़ में जाता है तो गंदगी बन जाता है। खुश नसीब तरीन आदमी अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह ने उस्ताद बहुत अच्छे दिए। तो ये अरबी फ़ारसी ही हमारी बेसिकली किताबें हैं, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ही अरबी फ़ारसी में। लेकिन जो मेरे मेजर उस्ताद हैं या जिनसे मैंने सीखा, जी जी, वो मेरे दादाजी हैं। वो एक्सेंट्रिसिटी इज़ अ प्राइस विच एवरी वाइज मैन हैज़ टू पे। तो वो मैं वाइज नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी वो कीमत पे की हुई है। कुरान पाक वाक़यात का पाबंद नहीं है, वाक़यात कुरान पाक के पाबंद है। वो आयत आनी थी तो अल्लाह ने हालात वैसे क्रिएट कर दिए कि ये आयत आनी है तो ये इसके लिए ये हो जाए। ज़ोडिएक्स में मेरा जो वाकई में उस्ताद है ना, जिनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, वो हिंदू हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड के फाउंडर प्रेसिडेंट। मैं आज ये जो सरकार अपनी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे सर झुका के लेता हूँ ना, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने पंडित जी को ऐसा करते हुए देखा। मैं कहा पंडित जी जिसकी पूजा करते हैं ना उसका बेटा हूँ। जो मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको आइडिया है कि मेरी वो पीनों वाले एटीट्यूड से नहीं बनती। ये तकदीर के 3 हिस्से हैं। यानी अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ बच्चे हैं, आप शादी ना करें तो बच्चे क्या दीवार से हो जाएंगे? कहता है अगर ये बैल जो है यहाँ खड़ा होकर गर्दन हिलाता रहे तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा बैल है, फलसफी नहीं है। उसके अलावा बाकी दोनों तकदीरें हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा वो क्या क्या है? दे हैव बरीड अस बट दे डोंट नो वी आर सीड्स। खाने काबे का रंग काला है, हजर अस्वद का रंग काला है जी। ऐसे ही नहीं है, इस काले में बहुत कुछ है। बहुत बड़े बड़े आमिल जो कुछ सोच सकते हैं ना, बस 7वीं 8वीं क्लास में वो करता होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास। दी थॉट लॉन्च के एक नए एपिसोड के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे साथ बड़ी ही अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी कोई बड़ी शख्सियत हो, किसी ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू मैं उनके साथ करूँ, कोई ऐसा नया पहलू उनकी ज़ात का उजागर करूँ जिसका पहले आपको ना पता हो। तो आज का मौजू हमारा है, हम बात करेंगे शाह साहब से कि शाह साहब ने जितना भी इल्म हासिल किया उसका प्रोसेस क्या था, इस इल्म के सफ़र में कौन से उस्ताद थे, कौन सी किताबें पढ़ी, कहाँ का सफ़र किया, और ख़ास तौर पे जो तकदीर का मौजू है मैं वो भी चाहूँगा कि हम इस अपने प्रोग्राम में शामिल करें। इसके साथ साथ जो भी मुश्किलात ज़िंदगी में इन्होंने देखी इल्म को हासिल करने के लिए, उसका भी जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे मिजाज हैं शाह साहब? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है। मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ सर, आम लोगों की ज़िंदगी गुजारता हूँ और आम लोगों की ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो मैं बिल्कुल शुरू में कहना चाहूँगा जी कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा। 0.00% भी। मैं अल्लाह के किए पे बड़ा ही राज़ी हूँ। मेरी औकात हैसियत ही नहीं थी जो अल्लाह ने मुझे नवाजा। सही। मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो में देखता हूँ, और वो मालिक ऐसा है कि उस जो है ना ज़ीरो के साथ अपना एक लगा के उसकी वैल्यू बना देता है, वरना अपनी ज़ात तो कख भी नहीं है सर। जी शाह साहब, आपके इल्मी सफ़र पे आते हैं। आज मैं कोशिश करूँगा आपका सारा इल्मी सफ़र डिस्कस करूँ। मुझे ये बताइए कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपने इल्म माशाल्लाह हासिल किया, इतने लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे कोई रूहानी उस्ताद भी कहते हैं, कोई बाबा कह देते हैं, गो के आपकी पीरों के साथ नहीं बनती। हाँ, जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनको आइडिया है कि मेरी वो पीरों वाले एटीट्यूड से नहीं बनती। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सर हैदर जाफ़री जो बने हैं, इनमें किन किरदारों का हाथ है, किन उस्तादों का हाथ है, और किन जिससे आपने जो सीखा वो बयान कीजिए प्लीज़। चलें मैं आपको बताता हूँ सर। ज़िंदगी में मैंने वाकई ये चीज़ सीखी है कि इंसान दुनिया में अल्लाह ने उसको दिया हुआ है ना, तो उसके अंदर उसने ज़मीन रखी हुई है ऐसी, उस पर कोई अच्छा हाल चलाने वाला, कोई बीज लगाने वाला आ जाए ना, उस ज़मीन ज़रख़ेज़ अल्लाह ने रख के भेजी हुई है हर आदमी के अंदर। ठीक है। वक्त के साथ साथ वो ज़मीन हालात की वजह से ख़राब हो जाती है, वरना अल्लाह किसी के साथ कोई जो है ना नहीं करता कि किसी को कम किसी को ज़्यादा दे। ठीक है। बारिश एक ही तरह सारी जगह पे बरसती है। जी जी। उसकी परसीवेंस पानी की जो चीज़ों को बदलती है। यानी वही पानी जब पहाड़ों पे और वादियों में और ज़रख़ेज़ ज़मीन पे बरसता है, सब्ज़ा उगता है,
और वही पानी जो आसमान से आ रहा होता है जब जौहड़ में जाता है तो गंदगी बन जाता है। सही। हाउ यू परसीव, इल्म अल्लाह की मेरास है, और अल्लाह ने कुरान पाक भेजा तो उन लोगों के लिए भेजा क्योंकि वो बार बार कहता है कि हमने पढ़ने के लिए इसको आसान कर दिया, कोई है जो सोचे समझे। सोचे समझे। ले आयात उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ठीक है, वो बार बार कहता है कि हमने जो है आसमान को बनाया बग़ैर सतूनों की छत, तो क्या तुम गौर नहीं करते हमने ऊँट को कैसे बनाया? हम तुम देखते नहीं हो समुद्रों में कश्तियाँ सीना चीर के पानी का जारी होती हैं, तो क्या उस पर गौर नहीं करते? तो अल्लाह ने गौर करने के लिए भेजा। अब रही बात मैंने सीखा कहाँ से, तो ये मैं शायद दुनिया का खुश नसीब तरीन आदमी अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह ने उस्ताद बहुत अच्छे दिए, बहुत अच्छे उस्ताद, सही। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर मैं कहीं अपने उस्तादों की तरफ नज़र डालूँ ना जी, तो सबसे बड़ा नाम, जी। सबसे बड़ा नाम डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी, अल्लाह उनकी तुरबत पे करोड़ करोड़ रहमतें नाजिल करे। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे उस्ताद थे, मास्टर्स में भी और एमफिल में भी मेरे थीसिस के गाइड इंचार्ज भी वही थे, और मैंने उनके साथ बड़ा लंबा अरसा ज़िंदगी का गुजारा है। आज अगर मैं किसी से कोई बात कर सकता हूँ तो मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं बड़ा शाय किस्म का आदमी होता था, मेरे से बात ही नहीं होती थी किसी से। तो ये सारी चीज़ों को निखारने वाले डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी हैं। मैंने उनसे क्रिटिसिज्म उनसे भी पढ़ा, लेकिन क्रिटिसिज्म जिस बंदे से मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा ना, जी। हालांकि वो मेरे बाकायदा टीचर नहीं थे, लेकिन चूँकि दादाबू के दोस्त थे तो उनसे मुलाकात रहती थी। जिलानी कामरान साहब, ठीक। जी के साहब, जिलानी कामरान साहब जो हैं, उनके साथ मैंने ये क्रिटिसिज्म उनसे पढ़ा। डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी के बाद जो दूसरा बड़ा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज में जिनसे मुझे मौका मिला पढ़ने का, वो डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी। ही इज़ द मैन। आज मैं अगर इकबालियात की बात करता हूँ ना, तो मैंने इकबालियात उनसे पढ़ी है। अकरम शाह साहब से इकबालियात पढ़ी, सैयद अकरम शाह साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते थे, वो विजिटिंग में हमें पढ़ाते थे। एमफिल में उनसे पढ़ी, मास्टर्स में मैंने डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी से पढ़ी। उसके बाद आगे भी मैं उनसे, मतलब डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी जो है ना, उनसे मेरा एक बहुत अकीदत का ताल्लुक़ भी है। अरबी भी उनसे पढ़ी। अच्छा। अरबी माखज़ को समझना कैसे है, अरबी बुक्स को खंगालना कैसे है, डॉक्टर खुर्शीदुल हसन रिजवी की मेहरबानी। पर्शियन चूँकि डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी साहब से पढ़ी। तो ये अरबी फ़ारसी ही हमारी बेसिकली किताबें हैं, हमारे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ही अरबी फ़ारसी में। ठीक। तो चूँकि वो मैंने सीख ली थी थोड़ी बहुत, अरबी बोलनी तो नहीं आती मुझे, लेकिन अरबी पढ़ लेता हूँ। जैसे कुरान भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको उर्दू के तर्जमे की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, अच्छा। समझ आ जाती है। इसका मतलब डायरेक्ट जो ज़ुबान कुरान की है आप उसी से अंडरस्टैंड करते हैं। कोशिश तो यही ये करता हूँ। बहुत बड़ी बात है वैसे, मैंने सर, मेरा शौक़ था, क्योंकि तर्जमे में तो बात वो तो निकलती नहीं ना ऐसी। वो तो मैंने मुमकिन चूँकि नहीं है। अरबी को मतलब मैं बोल नहीं सकता, बोलनी नहीं आती मुझे मेरी कोई अरबी, हाँ अलबत्ता कोई अरबी बोल रहा हो तो काफ़ी हद तक, मतलब 70-75% मुझे समझ आ जाती है कि वो क्या कह रहा है। सही है। मतलब 15-20% की बात नहीं कर, 70-75% उसकी बात जो है उसको मैं रिप्लाई उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो मेरी नालायकी कि मैं अरबी बोलना सीखा नहीं। ठीक। पर्शियन तो ठीक बोल भी लेता हूँ, बहुत अच्छी नहीं बोलता लेकिन ठीक बोल भी लेता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, कर लेता हूँ। कोई बाकी मैंने कोई सोर्सेस बुक्स पढ़ी। जी के साहब चूँकि इंग्लिश के प्रोफेसर थे तो मैंने इंग्लिश क्रिटिसिज्म सारा उनसे पढ़ा। फिर उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरे मेजर उस्ताद हैं या जिनसे मैंने सीखा, जी जी। वो मेरे दादाजी हैं। अच्छा। मेरे दादाजी जब उन्होंने पर्दा किया तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली हुई थी, मोस्ट लाइकली मास्टर्स में था जब वो दुनिया से उन्होंने पर्दा किया है। मेरी ज़िंदगी का बड़ा लंबा टेन्योर, मेरी जो है वो चीज़ें समझानी। एंड ही वॉज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट एज वेल एज ही वॉज अ सेंट। ओके। बहुत कमाल के सेंट थे। और हमारा चूँकि ख़ानदान खान का ही सिस्टम से है, हम गर्देज़ीज़ हैं, जाफरी गर्देज़ी हैं, तुराबशाही ख़ानदान है हमारा। तो तुराबशाही और गर्देज़ियों का जो हमारा घर है, तो हम लोग बिल्कुल डीप डाउन। वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी तुरबत पे करोड़ करोड़ रहमत नादिल करे, सैयद सरफराज हुसैन जाफरी, वो इस्लामियात के प्रोफेसर थे,
गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने 30 साल इस्लामियात पढ़ाई, फिर उलमा अकेडमी के प्रिंसिपल हो गए बाद में। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और ये जो कुरान पाक मैं कहता हूँ कि कुरान पाक मैंने वालिद साहब से पढ़ा, तफसीर उनसे पढ़ी, तर्जमा उनसे पढ़ा। और उस वक़्त मुझे ना शायद वो अजीब लगता होता था, या मतलब मैं जैसे कहते हैं ना कि चिढ़ जाता होता था। अबू ने कोई 18-20 मरतबा कुरान पाक की रिवीजन करवाई। अच्छा, मेरे से वो सुनते होते थे। आम लोगों को जो वो पढ़ाते थे, इस्लामियात के प्रोफेसर थे, तो लोगों को कुरान पाक भी और वो भी पढ़ाते थे, तो आम लोगों को एक तरतीब से पढ़ाते थे। मुझे पढ़ाते थे शुरू से भी जी, आखिर से भी, दरमियान से भी। ठीक है, मैंने 3 जगह से कुरान पाक पढ़ना होता था। ठीक है। मुझे बैठा लेते थे, अच्छा ये शुरू वाला सबक सुना, यहाँ से शुरू कर, फिर जो है वो दूसरी तरफ से, अच्छा उधर से वो जो सुना वो सुना। वो मैंने 20-25 दफ़ा जब कुरान पाक पढ़ा तो उसका मुझे उस वक़्त, मतलब जाहिर सी बात है जब मैं छोटा था तो उस वक़्त इतना ज़हन नहीं था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार इसका बहुत फ़ायदा हुआ। यानी आज भी कुरान पाक का हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन कोई कुरान पाक पढ़ रहा हो और कहीं से कोई हल्की सी ज़ेर ज़बर की गलती भी कर दे तो वो अंदर से एकदम से वो बेल रिंग करना शुरू हो जाती है, यहाँ गलती हुई है। चाहे पता ना हो कि ये बंदे ने गलती क्या की है, लेकिन ये पता लग जाता है कि यार यहाँ कोई ना कोई गलती हुई है। इतना आपने तरतीब नुज़ूली से भी पढ़ा है? मैंने कई दफ़ा 20-25 दफ़ा पढ़ा, तो कई दफ़ा कई तरीक़ों से पढ़ा कुरान पाक। तो तरतीब नुज़ूली से और जो अब तरतीब है, इसमें फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है डिफरेंट से? वो उसका जो है ना, कोई फ़र्क है? बिल्कुल है। देखें, आयात की नज़ूल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तरतीब नज़ूली को हम इस वक्त इतना कोई वेटेज नहीं देते। हम उसको तदवीनी जो तरतीब है उसी के साथ ही हम उसको जो है वो देखते हैं। ठीक है। लेकिन तरतीब नज़ूली, जब मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी ना, जी जी, जब मैंने ये हिस्ट्री पढ़ी और जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने कुरान अल्फ़ा नुमेरिक से पढ़ा, तो एक चीज़ मेरे अंदर जो डेवलप हुई ना, वो तरतीब नज़ूली से पढ़ने से डेवलप हुई। अच्छा, वो कौन सी? उसकी बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि कुरान पाक एटर्नल किताब है, कुल ज़मानों के लिए ला रैब फ़ी किताब है। जिसने भेजी है वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, जिसकी ज़ुबान अथर से निकली है वो सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी है मरतबत बादशाह कौनैन, कायनात का सबसे बड़ा मरतबा, जिनके ऊपर तमाम मरातब, तमाम अज़मतें तमाम ख़त्म हो गई, उनकी ज़ुबान अथर से वो कुरान पाक सादर हुआ। तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, मैं ये सोचता था, क्योंकि मेरा ना दिमाग बड़ा बचपन से ख़राब है। मैं आपको 1-2 वाक़े सुनाता हूँ अपनी ज़िंदगी के। अमूमन तो ऐसे ख़राब ही होते हैं दिमाग। हाँ, वो एक्सेंट्रिसिटी इज़ अ प्राइस विच एवरी वाइज मैन हैज़ टू पे। यस। तो वो मैं वाइज नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी वो कीमत पे की हुई है। खपती मैं भी बड़ा बड़ा है। कम टू द पॉइंट कि जब मैंने कुरान पाक को पढ़ता था ना, तो मुझे ये दिमाग में सवाल आता था कि कुरान पाक एटर्नल किताब है। अल्लाह कहता है कि हमने इसको जो है वो नाजिल किया एक रात में, इन्ना अंजलना। तो फिर ये क्या वजह है कि वाक़या होता और आयत आ जाती है, वाक़या होता तो आयत आ जाती है, कभी अहज़ाब में, कभी कहीं तो कभी कहीं। ये क्या वजह है? इसको समझने के लिए मुझे फिर तरतीब नज़ूली से इसको पढ़ना पड़ा। सही। उसने मुझे फिर बहुत गाइड किया, उसने मुझे फिर समझाया कि ये वजह है कुरान पाक के वाक़यात। और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कुरान पाक वाक़यात का पाबंद नहीं है, वाक़यात कुरान पाक के पाबंद है। सही। वो आयत आनी थी तो अल्लाह ने हालात वैसे क्रिएट कर दिए कि ये आयत आनी है तो ये इसके लिए ये हो जाएगा। अच्छा, वाइस वर्सा नहीं हुआ कि वाक़या बना उसके ऊपर से आयत आई? सर, वाक़या क्यों बना वो मुसब्बब वल असबाब है। आप अल्लाह को क्या समझते हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसके ऊपर 10 साल की, कम से कम 10 साल की रिसर्च है। ठीक है। कि वाक़या हुआ और आयत आ गई, या आयत आनी थी तो वो वाक़या हो गया। ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, यानी अल्लाह का प्लान था कि ये आयत भेजनी है। सही है। उस आयत का सर्कमस्टांसेस सारा उसका सियाको सबाक पहले बनाया। यानी जैसे अल्लाह ने इंसान को भेजना था अपना नायब बना के, इन्नी जायल उन फिलर्ज़ खलीफा का ताज दे के, तो जो चीज़ इंसान को चाहिए थी वो उसने पहले यहाँ उतारी, पहले यहाँ उतारी। अल्लाह आधे अधूरे काम नहीं करता। सही है। या अल्लाह को काम करने के बाद याद नहीं आता नाउज़ुबिल्लाह के जो है ना वो ऐ करना है, वो कारसाज है। बात कहीं और निकल जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ उस्तादों की तरफ आ रहे हैं। मैं बात कहीं और निकल जाएगी, लेकिन 2 पॉइंट सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर शायद अगर वक्त मिले तो बात करूँगा। अमर और तख्लीक में फ़र्क क्या है? इज़ार आदा या कूला लहू कौन,
इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन, जब वो इरादा करता है किसी चीज़ का, कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। सही। फिर दूसरी तरफ वही कहता है कि हमने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया। जी। अमर और तख्लीक बहुत सारी डिफरेंट, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। खैर, कम टू द पॉइंट। अच्छा, उसमें फिर जो ज़ोडिक्स आपने जो सीखा, उसमें बताएं कि आपके जो बड़े उस्ताद हैं वो कौन है? ज़ोडिक्स में मेरा जो वाकई में उस्ताद है ना, जिनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, जी। वो हिंदू हैं, लेकिन पंडित बृजमोहन भूषण, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड के फाउंडर प्रेसिडेंट, अच्छा। ही वॉज माई टीचर, ही वॉज माई मेंटोर। और मैं आज ये जो सरकार ख़त्मी मरतबत सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे सर झुका के लेता हूँ जी ना, जी जी। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने पंडित जी को ऐसा करते हुए देखा। अच्छा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता वो था। मोहम्मद साहब कहते थे, ठीक है। वो ऐसे नहीं कहते थे, लेकिन वो सर झुका के ऐसे करके नाम लेते थे। ये जो आज मैं सनातन धर्म की बातें सुनाता हूँ ना कि भगवान राम ने ये कहा और फलां किताब और फलां किताब, ये जो कुछ मैंने सीखा है ये पंडित बृजमोहन भूषण से सीखा है। ठीक। अब चूंकि इंडिया में हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं था कि जा नहीं थे फ्रीक्वेंटली सकते थे या कुछ सकते लेकिन थे। मुलाकातें तो रही आपकी। मुलाकातें मेरी रही, मैं कुछ अरसा रहा भी हूँ इंडिया में, जी। ज़्यादा लंबा अरसा अच्छा, ये नहीं। बताएं आपको मिले कैसे? फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे हुआ इनके साथ? बस ज़बरदस्ती का ही हो गया। अच्छा। मैं इंडिया गया विजिट पे। अच्छा, प्लान नहीं था मिलना के इनको? ठीक है। नहीं, इंडिया गया विजिट पे, जी। और ये भी एक मतलब समझे मेरी लक है या किस्मत है या कुछ और है, बस मेरी चूँकि मैं क्या ना खपती हूँ, कुछ काम कर लेता हूँ। तो पंडित बृजमोहन भूषण का मैंने नाम सुना हुआ था। ठीक है। ही वॉज द मैन। वो बहुत बड़ी, मतलब मैंने देखा है कि सोनिया गांधी जैसी औरत उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी होती थी। ठीक। अच्छा, नाम आपने पहले सुना हुआ था? सुना हुआ था थोड़ा सा। ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था, तो मैंने सोचा कि चले इंडिया आ गया हूँ। इंडिया में वैसे गया, अब्बू के एक दोस्त थे अंकल, हम उनको जो है ना नरेंद्र अंकल कहते थे, तो वो नरेंद्र अंकल के घर था, कालका जी में उनका घर था। तो वो नरेंद्र अंकल के घर और एक दो और दोस्त थे, फिर वहाँ से गया, फिर उन दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के जो गद्दी नशीन थे, बड़े इमाम साहब की औलाद और निज़ामी साहब, उनके साथ बहुत एक अच्छा एक रिलेशन भी था। खैर टू कट शॉर्ट, मैं पहली मरतबा जब इंडिया गया था, गया भी पहली मरतबा था, ठीक। तो वहाँ गया तो ऐसे ही बाहर फिर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें पंडित जी के दफ्तर चलते हैं। पंडित जी मेरा कि जाने भला, पंडित जी इतनी बड़ी वहाँ पे कोई विद्वान है और इतना बड़ा, और पंडित बृजमोहन भूषण को ज्ञान सागर कहा जाता है। अच्छा। ज्ञान सागर का मतलब है ओशन ऑफ द नॉलेज। ओशन। ओशन ऑफ द नॉलेज बहुत बड़ा नाम था, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता, मैं ऐसे ही चला गया। ठीक है। पहले तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई। मैं कोई 2-4 घंटे वेट किया, फिर कहीं उन्हें मैंने किसी उसको पीए को कहा कि जी, उन्होंने कहा जी कौन हो तुम? मैं कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मैंने पंडित जी से मिलना है। पहले तो उसने बहुत बुरा सा मुँह बनाया ना। मैंने कहा अच्छा, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं कहा जी मैं वैसे ही पंडित जी को मिलने आया। क्या काम है? और सन क्या था? ये सन मोस्ट लाइकली कोई 2003-4। अच्छा, 3। ठीक है। तो इसके करीब करीब है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इतना ही होगा। ये मुशर्रफ का दौर था। हाँ उसी का दौर था। उस वक्त थोड़ी सी ना वो दोस्ती बस भी चलती जी थी। जी जी। अच्छा अच्छा, उस भी गए थे आप? हाँ, वो दोस्ती बस ही चलती थी उस वक्त में, जो नई नई शुरू हुई थी। जी जी जी, बिल्कुल शुरू हुई थी वो। जी, लिबर्टी से चलती थी। तो वो उस पर भी गया, लेकिन बहरहाल उसके ठीक है। तो वो जनाब वहाँ पे मैं चला गया। उसने पहले पूछा, फिर उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी किसी मूड में थे, उन्होंने बुला लो। पंडित जी को मैंने जो है ना कुछ सवाल पूछे, तो वो विद्वान थे, ठीक है, लेकिन उनका ना वो एक एरोगेंस भी थी, जो ड्यू एरोगेंस होनी चाहिए जी। वो पूरा उनका वो सेटअप, हाँ क्या चाहिए। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे, तो अच्छा ठीक है, इतने में उन्होंने मुझे थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया। ठीक। तो मेरा दिमाग ऐसा ही कुछ, मैं कहा पंडित जी जिसकी पूजा करते हैं ना उसका बेटा हूँ। उसने ऐसे करके मुझे देखा, उसके बाद खामोशी, उसने मुझे जवाब दे दिया। उसके बाद जनाब हुआ ये कि मैं वापस आ गया। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी की उनकी कुछ चीज़ें हैं, कितनी की उनकी इंटेलिजेंस, कितनी उनकी चीज़ें होती हैं। अब जब हम इंडिया जाते हैं तो हमारे वो पासपोर्ट वगैरह वो रख लेते हैं, और वो मेक वे पेपर वो दे देते हैं। वो जो लोग इंडिया गए हैं उनको विजिट पास दे देते हैं। मेरा पासपोर्ट
इंडिया में उसी जगह वो जो पाकिस्तान ऑफिस था वहाँ जमा था। अगले दिन सुबह एक गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो जीप, उसके साथ एक पुलिस की गाड़ी, और वो एक बंदा, वो आज भी उनके साथ अच्छा ताल्लुक है, कुमार साहब, वो उनके पीए थे। तो कुमार साहब ने आके तो अंकल के घर की बेल दी, आपके घर पाकिस्तान से मेहमान आए हुए। उनके जी, तो पंडित जी ने उनको बुलाया। जी अच्छा, पता नहीं वो जो है वो अंकल, ओए तू कित्थे गया था, पंजाबी बोलते थे वो, घबरा गए होंगे। हाँ, तू कित्थे गया था। मैं कहा जी मैं उधर गया था, ते ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਕਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ नहीं ਹੈਗਾ। खैर टू कट शॉर्ट, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, अंकल बैठे, लेकिन उनका जी तुसी नहीं जाना, इन्हें कल्ले नहीं जाना। अच्छा, तो आप घबराए वैसे? थोड़ा बहुत, जाहिर सी बात है सर, इसकी गाड़ी आ गई, गैर मुल्क है, जी गल है। मतलब मैं अब ये कहूँगा जी मैं कोई हरकुलीस है, हाँ तो इंडिया, हाँ इंडिया, दिल्ली, ठीक। तो वो जनाब वो गाड़ी में बिठाया, उसने ले गया। ठीक है। अब मैं गया हूँ तो वहाँ पंडित जी के ऑफिस का माहौल ही बदला हुआ। मैंने पंडित जी की पूरा बहुत बड़ा कमरा, और उसके सामने 2 कुर्सियाँ टेबल के साथ लगी होती थी, बाकी कोई नहीं। ठीक। उस दिन वो दोनों कुर्सियाँ भी नहीं थी, ठीक। पंडित जी अकेले बैठे हुए। और जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरा पासपोर्ट, मेरे सारे पेपर पंडित जी की टेबल पे पड़े हुए थे, पाकिस्तानी ऑफिस से निकल के। जी जी, ठीक है, पाकिस्तान ऑफिस से निकले और वो पंडित जी की टेबल पे। और पंडित जी ने मुझे ऐसे करके देखा और देख के कहते हैं, क्या कह रहे थे तुम कल? मैं कहा पंडित जी मैंने कहा था कि जिसकी आप पूजा करते हैं ना, मैं उसका बेटा हूँ। कैसे? मैं कहा जी आपने उत्तर रामायण तो पढ़ी होगी। उत्तर रामायण का नाम सुनना था तो पंडित जी ने कुमार जी को इशारा किया, जाओ। कुमार गया, उसने कुर्सी ला के रखी। इतनी देर में, अच्छा मैं आपको सीन क्रिएट करके बताऊं कि मुझे उन्होंने ऑफिस में लेके गए, पंडित जी कुर्सी पे बैठे में, 2 गार्ड इधर 2 गार्ड इधर, पीछे वो जो पुलिस की गाड़ी आई थी उसका वो कोई SHO टाइप का था, वो पीछे खड़ा हुआ, यानी 4-5 बंदे गन्स लेके, जो वर्दी वाले, 2 सिक्योरिटी गार्ड इधर 2 इधर, और पीछे वो पुलिस का SHO टाइप भी था, और साथ कुमार साहब। तो पंडित जी ने मुझसे मतलब जो है वो पता नहीं, आई डोंट नो उसने क्या सोचा मेरे बारे में, क्या नहीं सोचा। तो वो पेपर मेरे यहाँ पड़े हुए थे उनकी टेबल पे, यानी मेरे ख्याल में तो वो अगर वहाँ से वो पेपर निकलवा सकते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। जी जी, डेफिनेटली। फिर उन्होंने मुझसे जो उत्तर रामायण की बात हुई तो फिर उन्होंने कुमार जी को इशारा किया, वो दोनों गार्ड भी चले गए, वो पुलिस वाले भी वापस चले गए। कुमार साहब ने वो कुर्सी थी वो ऐसे ला के तो मेरे पास रखी, पंडित जी ने कहा बैठ जाओ। वो मेरी फिर पंडित जी से कोई 2 घंटे तवील मुलाकात हुई, मुख्तलिफ अमूर के ऊपर रामायण में। ये जो मैंने आप भगवान राम का किस्सा सुनाया, ये सुनाया, ये सारा, तो वो असल में उसके पीछे एक कहानी थी, ये जो मैं बीच में रह जाएगी, लोग कहेंगे कि जी वो कैसे मैंने उसको कहा कि जिसकी तुम पूजा करते हो। जी जी, उत्तर रामायण मैंने पढ़ी हुई थी। ठीक। ये जो मैं भगवान राम का वाकया सुनाता हूँ ना, कि भगवान राम ने जब दुनिया से पर्दा करना चाहा जी, तो उन्होंने जो है वो अपने भतीजों और भांजों को बुला लिया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ जो है ना वो चीज़ें बता जाता हूँ, और मेरे बाद तुम गुमराह नहीं हो गए। उसमें कमांडमेंट्स थी, उसमें तीसरी कमांडमेंट में आपने जिक्र किया कि मेरे बाद 4 युग होंगे, चौथा युग सतयुग, मिलियन युग इज़ ऑफ अ मिलेनियम। ओके। और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भगवान राम के दरमियान 4000 साल पूरे, ठीक, टोटल 4000 ईयर्स। उन्होंने कहा जी वो चौथा युग जो होगा दैट वुड बी सतयुग, मिलेनियम ऑफ द ट्रूथ। उसके बाद कालयुग होगा और उसमें काल की अवतार आएगा, वो मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन ठीक मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है। पंडित जी से जो मैंने यहाँ से कहा तो मैंने कहा कि जी वो जो महामद जिनका जिक्र भगवान राम ने किया था, उनकी बेटी दुर्गा, तो पंडित जी की कुर्सी के पीछे ना दुर्गा माँ की फ़ोटो लगी हुई थी। ठीक है। तो मैं कहा जी वो जिस दुर्गा माँ का उस उत्तर रामायण में जिक्र है ना, वो महामद की बेटी है और मैं महामद की औलाद में से हूँ। फिर पंडित जी ने मुझे बहुत टाइम दिया, फिर उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। फिर वो जब वो मुझे बात करते थे तो फिर उन्होंने जब उनका जी तुम वो सनातन धर्म के आदमी थे। अच्छा अच्छा। वो सनातन धर्म बेसिकली वो जो तौहीद परस्त हिंदू थे वो है।
पंडित जी जो थे वो उस तरह के हिंदू नहीं थे, समझ गया। लेकिन चूंकि वो हिंदुओं में भी बहुत साथ, इसीलिए तो फिर बाद में ये हुआ कि जब ये इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड में ये सारा कुछ हुआ, तो जब ये भाजपा आई तो उन्होंने पंडित जी समेत बाकी सब को बिल्कुल आउट कर दिया। अच्छा, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड ब्रेक हो गया। पंडित जी ने मुझे उस बोर्ड का मेंबर बनाया था। ठीक। फिर मत कुछ दिन रहा, वापस आ गया, फिर ईमेल के ऊपर, उस वक्त ईमेल ही होती थी, जी जी उस वक्त वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे, जी जी। या वो ईमेलें लिखते होते थे, वो ईमेलें लंबी लंबी मैंने पंडित जी को भेजनी, वो पंडित जी ने उसका जवाब लिखवा के भेज देना। तो मैं बहुत सारी डिस्कशन पंडित जी के साथ करता रहूँ। फिर पंडित जी ने वो जब मुझे इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल बोर्ड का मेंबर बना दिया, तो वो बोर्ड जो था उसमें फिर हमारी डिस्कशंस बहुत सारी होती थी। दुनिया के 10,000 लोग तकरीबन उसमें थे बोर्ड मेंबर्स। उस वक्त तो बहुत हम इसके ऊपर बहुत काम किया, मौका मिल गया। फिर उसके बाद जब ये मतलब उस वक्त जो कांग्रेस की हुकूमत चली गई तो ये भाजपा आ गई, तो भाजपा में फिर उन्होंने सारा ये इंडियन बोर्ड ये बंद कर दिया, क्योंकि पंडित जी भी उनके अकीदे के मुताबिक सही हिंदू नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सनातन धर्म वाले थे, ठीक, बागी। हाँ, वो और किस्म के आदमी थे। हाँ, ठीक तो पंडित जी ने फिर मुझे बहुत कुछ सिखाया। ठीक, सही है। मैं आज भी पंडित जी की इज़्ज़त करता हूँ, दिल से इज़्ज़त करता हूँ। नाम उनका मैं बहुत कम लेता हूँ। जब लोगों को बताना होता है तो कौन से पंडित जी, तो फिर मैं बताता हूँ कि पंडित ब्रिजमोहन भूषण। चलिए, अब काफ़ी लंबी डिस्कशन इस पॉडकास्ट में उनके बारे में हो गई है। वो ही वॉज मैन। अच्छा, एक बात बताएं कि अताई होता है ये इल्म या ये सीखा जा सकता है? क्योंकि मुझे अभी एक मैसेज आया आपके हवाले से, उन्होंने कहा जी आप शाह साहब से पूछें, मैं एक मदर हूँ और हाउसवाइफ हूँ और साथ साथ मेरा कुछ प्रोफेशन भी है, और वो कहती है कि मैं रोज़गार कमाने के लिए मैं इतनी मसरूफ़ हूँ कि मुझे अपनी जो रूहानी प्रैक्टिसेस हैं या जो मैंने ज्ञान हासिल करना है, कुछ मैंने जो मुराकबे करने हैं, मुझे उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा। मैं उलझ गई हूँ अपनी रूटीन लाइफ में। लेकिन मुझे ये फ़ील होता है, यानी कि उनको, कि मेरे अंदर एक रूहानियत है और मेरे अंदर ख़मीर है इसका, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा इन कामों का। सर अल्लाह ने कुछ करना होता है ना तो अल्लाह करवा लेता है। अच्छा। ये कोई नहीं है। मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ कि अल्लाह ने जब मच्छर को भेजना होता है ना नमरूद को मारने के लिए, जी जी जी, तो उसको MBBS करवा के नहीं भेजता। उसको ये नहीं बताता कि इस वेन से जाके घुसना और उस वेन पे जाके काटना तो वो मर जाएगा। वो कहता जा कर दे, हो जाता है। रूहानियत ऐसी चीज़ ही नहीं है ठीक है, जो बाहर से सीखी जा सके। अच्छा, अंदर से इसका बीज फूटता है, हाँ, फिर उसकी नरिशमेंट करनी पड़ती है। ओके। ऐसा भी होता है कि बीज फूट गया है और अगर किसी ने नरिशमेंट नहीं की तो भी चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन उसको मुकाम शायद बड़ा ना मिल सके। अल्लाह ने जब कराना होगा ना, जी, वो किसी ना किसी माली की ड्यूटी लगा देगा कि जाओ तराश कराश कर दो। ओके। आप इसको भूल जाएं कि आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना, करना अल्लाह ने है। जहाँ रहेगी प्रैक्टिसेस, हाँ प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये नहीं होता कि आप प्रैक्टिस ना करें तो आपको लेकिन अब सारा जो कुछ माँ आना। उलझी हुई है अपने कामों में, कोई बात नहीं, वो क्या करे? वो अगर आप एक माँ है अपने बच्चों को जो है वो अपना वक्त दे रही हैं, जी, तो इसका मतलब है कि शी इज़ ऑलरेडी शी इज़ परफॉर्मिंग द ड्यूटी। वो पहले ही रूहानियत है। नहीं, लेकिन वो तजब्जब का शिकार है ना। कुछ भी नहीं सर, वो भूल कहती है जाए। बेचैनी है मुझे कि कोई मैं बात जिस काम के लिए मेरे बनी हूँ, मैं एक्चुअल वो नहीं कर रही। हो जाएगा। आप बनी इसलिए कि आपने बच्चे पालने हैं। अच्छा। औलाद जिम्मेदारी है। आप बनी इसलिए हैं कि आपने ये अपना घर चलाना है। या हो सकता है उसका वक्त एक्सटेंड हो जाए। वक्त मिल जाएगा, कोई बात नहीं। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सारे काम होते हैं। ये मंजिलें ऐसे नहीं मिलती। ठीक है। मैं फिर उन्हीं का एक सवाल है, वो कहती हैं कि मेरा तजुर्बा ये है कि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत सारा वो लंबा सफ़र करते हैं और उनको फिर जाके मुकाम मिलता है। हाँ, तो ऐसे ही अच्छा, होता है। कुछ लोग हैं वो कहती हैं, मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है कि वो बहुत जल्दी उनको मुकाम मिल जाता है। तो ये कैसे मुकाम जो है ये कैसे मिलता है? जैसे रांझे को टीला जोगियों पे फौरन मिल गया था। जोगी बालकनाथ के मुरीद तो थे ना, थे मुरीद, उनको नहीं मिला, रांझे को फौरन मिल गया। इसी तरह बहुत सारे दरवेश हैं जिनके पास जो है वो लोग 30-30, 40-40 साल रहते हैं, कोई मकाम नहीं मिलता, और कोई एक आता है और झटके में लेके चला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अता की खेल है, अता की है। ठीक है। ये उसकी मर्जी। वो
लेट भी निकलवा देता है। यानी फ़र्ज़ किया आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ सीखने में लेट हो गए, जी जी, वो बाद में उस प्रोसेस को इतना तेज़ कर देगा कि जब आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पहुँचना था, आप फ़ौरन पहुँच जाए। ओके, अगला साइकिल जो है ना वो वो उसके स्पीड से हाथ तय हो में जाएगा। है, उसके हाथ में है। कोशिश दयानतदारी से करनी चाहिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड टॉपिक जो है ना वो तकदीर का बनता है कि तकदीर में ये लिख चुका है, हम सारा कुछ लिखा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बात ये है कि मैं और आप सवाल किस जवाब देंगे, किस बात का जवाब देंगे हम क़यामत वाले दिन? लिखा तो गया है सारा, होना तो ऐसे ही है। 100% लिखा हुआ है, इसमें कोई शक फिर नहीं। मेरा क्या कसूर है? मेरा तो लिखा गया ना सारा। सर अगली गल सुन लो जी ना। जी जी जी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ फौरन कंक्लूड नहीं ना करीदा। अच्छा ठीक, आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जी बिल्कुल, उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, जी जी इफ़ दिस देन दिस, जी जी, कि ये ऐसे अगर होगा तो इसका जवाब ये है, ये ऐसे अगर होगा तो इसका जवाब ये है। ठीक है। तो अल्लाह को आप क्या समझते हैं कि उसने कॉम्प्रिहेंसिव रेट नहीं लिखी, उसने सिर्फ सीधे सीधे उसने उसमें सिर्फ उसका क्रक और लिख दिया है, उसके कीवर्ड्स। उसने पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तकदीर लिखी हुई है। तकदीर के बेसिकली 3 हिस्से हैं। ये वैसे पहली दफ़ा ये नई बात अब मेरे ये लिए। तकदीर के 3 हिस्से हैं। तकदीर मुअल्लक, तकदीर अज़ल, अज़ल, तकदीर मुबरम। मुबरम, ठीक है। तकदीर मुअल्लक के साथ एफर्ट्स हैं, यानी अल्लाह ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ बच्चे हैं, आप शादी ना करें तो बच्चे क्या दीवार से हो जाएंगे? तो शादी का भी तो पता नहीं है कि तकदीर में वही ना लिखी हो। हाँ तो ठीक है, अल्लाह की मर्जी। उन्हें और मतलब अगर फ़र्ज़ किया ये लिखे, मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। यानी वो एक फ़लसफ़ी गया ना एक काश्तकार के पास, तो उसने देखा कि जी ये बैल जो है ना, जी वो उसने वो जोया हुआ है उसके ऊपर, वो रहट के ऊपर, जी, और बैल घूम रहा है। और उसने कहा कि जी तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये बैल जो है ना ये घूम रहा है? उसने कहा मैंने गले में घंटी डाली हुई है, मैं खाना खाने भी चले जाता हूँ तो मुझे घंटी की आवाज़ आती रहती है, तो मुझे पता लगा। कहता है अगर ये बैल जो है यहाँ खड़ा होकर गर्दन हिलाता रहे हाँ। तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा बैल है, फ़लसफ़ी नहीं है। ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब है, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੁਣ वापस अपने का काम पे आ जाने। तो वो ये जो तकदीर मुअल्लक है ना, तकदीर मुअल्लक के तीसरा हिस्सा जो है ना, ये इसके ऊपर हम काम करते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं। अच्छा अच्छा, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें ये है कि अल्लाह ने लिखा हुआ है फ़लाँ बंदे की दुआ से ये काम होगा, फ़लाँ इसका उस्ताद होगा उससे ये मिलेगा, फ़लाँ बंदे को फ़लाँ ट्रेंड उसने दे के भेजे हुए। जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपना जो है ना वो सारा कुछ ले के आता है, ठीक, उसके अंदर उसने वो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। सही, अब यहाँ से भी पहले 1 मिनट सिर्फ, जो आपका पहला सवाल है, आगे तकदीर के 3 हिस्सों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हैं, कैसे बदलते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले तकदीर है क्या? तकदीर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक, और उस सॉफ्टवेयर की बुनियाद सिर्फ कुन नहीं है। मैंने आपको कहा था बिल्कुल शुरू में कि अमर और तख्लीक को जब तक आप जो है वो समझेंगे नहीं, जब तक आप अमर और तख्लीक को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस चीज़ को नहीं जान सकेंगे। ठीक है। वही अल्लाह कहता है कि वो इरादा करता है और कहता है हो जा तो हो जाता है, और वही अल्लाह कहता है कि मैंने 6 दिन में जो है वो तख्लीक किया ज़मीन और आसमान को, सित्तत अय्याम। जी जी अमर और तख्लीक 2 अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन पैरेलल हैं। जी जी, अल्लाह इरादा करता है तो अल्लाह बीज यानी सीड लगा देता है। सीट लग गया, ठीक है। अब वो सीड अपने वक्त के ऊपर बढ़ता है, दरख्त होता है, मौसमों के साथ साथ उसमें तगैर होता है। ठीक है, अमर वो है, ठीक है। अल्लाह ने अमर दिया कि ये कायनात बनानी है, कायनात बननी शुरू हो गई, इनर्ट गैसेस आ गई, वो फिर वो जो है ना वो जिसे हम कहते हैं कि वो कॉलिन लैंडस्केप बन गया। कॉलिन लैंडस्केप से फिर ये सारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, मिल्की वेज उस कॉलिन लैंडस्केप से बन गई। वो तख्लीक है। इसी तरह अल्लाह ने जब रूहें बनाई और अल्लाह ने रूहों से वादा लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो अलस्तु बिरब्बिकुम जो है वो उसका वादा लिया अल्लाह ने, और उसके बाद फिर जो है वो जो है वो अल्लाह ने आलम अरवा में रूहों को अपनी तजल्ली दिखाई। ठीक है, रूहों ने उस वक्त वादा कर लिया कि जी, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। जी 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 कालू बला, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसी ऐसी।
उन्होंने कहा मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे? उनका जी बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे अलावा किसी का ध्यान नहीं करोगे? उनका जी बिल्कुल नहीं करेंगे। कर लिया। उसके बाद हुआ क्या? कुरान पाक में ही एक जगह अल्लाह कहता है कि रूहों के 3 हिस्से हो गए, एक वो जिन्होंने मान लिया, एक वो जिन्होंने नहीं माना, और एक वो जो तजब्जुब का शिकार थे। ठीक है, 3 हिस्से, एक वो जिन्होंने मान लिया, एक वो जिन्होंने नहीं माना, और एक वो जो तजब्जुब का शिकार थे। ये ऊपर ही होगी कार्रवाई। ऊपर सर, हम इस वक्त, ये आपको शायद अजीब लगे, लेकिन वी आर एक्चुअली लिविंग इन द रेप्लिका वर्ल्ड। रियल लाइफ हम गुजार आए हुए हैं। ओके। उस वक्त रूहों को चिप हमारे दिमाग से निकाल दी गई है हमारी मेमोरी की। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे तो कोई याद नहीं कि मैंने ये कब तजल्ली देखी और मैंने कब वादा किया। सर इसीलिए ना और मुझे कब वो चिप आपको दे के ही नहीं भेजी गई, क्योंकि आपको यहाँ पे आजमाइश के लिए उतारा गया है। आप इसको समझिए। ओके। उस्ताद को शागिर्दों से जितना मर्जी प्यार हो, वो एग्जामिनेशन हॉल में बूटियां लगवाने नहीं आता। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ने इंसान नाल जितना मर्जी प्रेम हो, जी जी, इस दुनिया में उसने उसको जो है मुख्तारी दी है। एग्रीड। वो उसने जो है ना वो सिरात मुस्तकीम दिखा दिया है और कहा है कि तुम्हें मैंने अच्छा बुरा भी बता दिया, अब इसके ऊपर चलना तुमने। ठीक। लेकिन इससे पहले, अब ये लोगों को शायद उस तरह समझ ना आए, क्योंकि मैं वो जिस तरह की अप्रोच की तरफ लाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। अल्लाह ने रूहों को दुनिया की लज्जात भी दिखाई और अपनी तजल्ली भी दिखाई। कुछ रूहों जिन्होंने वादा किया हुआ था ना, उन्होंने अल्लाह को छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक। उन्होंने कहा जी मालिक तू ही है, तेरा इकरार कर लिया है, बस ठीक है। वो रूहें तो अल्लाह ने डिसाइड कर लिया कि ये अम्बिया की रूहें हैं, ये औलिया की रूहें हैं, ये असफिया की रूहें हैं, ये मुत्तकीन की रूहें हैं, वो पहले ही हो गया। ठीक है। दूसरी रूहें जिन्होंने अल्लाह को छोड़ दिया और वो दुनियावी लज्जात की तरफ गईं, तो अल्लाह ने वो भी तय कर लिया कि ये अज़ली दुनियावी लज्जात कैसे? दुनिया तो अभी आई नहीं, अभी तो हम आलम अरवा की बात। आलम अरवा में भी उसको अल्लाह ने जो है वो ताड़ा की ख्याल है कि अल्लाह ने दुनिया बना के ऐलान बात जो कीता है, ये जो कुछ भी था किदम में अल्लाह के साथ था। अल्लाह अपनी तमाम तर कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कुदरत, जलाल, हर एक के साथ अल्लाह है। ठीक है। ये नहीं है कि अल्लाह ग्रेजुअल है कि जी ये आज अल्लाह यहाँ पे है, कल अल्लाह यहाँ पे है। आलम अरवा का अल्लाह और है, और वो कुल जहानों का कुल कार। रूहों ने कहा कि रूहों ने ये इन्होंने अल्लाह की लज़ात और जो दुनिया की जो लज़ात दिखाई, वो दूसरी ये थी कि जो दुनिया की लज़ात की तरफ भी थी। तीसरी वो थी जो तजब्जुब का शिकार। दुनिया भी पसंद थी, तो अल्लाह भी पसंद थी, वो तजब्जुब का शिकार रहे। ठीक है। वो पूरा वक्त गुजर गया। वो क्या वक्त था, कितना था, उसका हमें नहीं पता। हदीस में एक जुमला है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर जो है ना पूरी बात की, और इसके ऊपर मौला अमीर कायनात ने पूरा खुतबा दिया हुआ जी। हज़रत सलमान फ़ारसी से बात करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बात की थी कि तुम वही करोगे जो तुम पहले करके आए हो। ठीक। अच्छा। ठीक है, तो वो पूरी वही बात हो गई, उसी तरफ का ये इशारा सिर्फ मिलता है। ठीक है। इसके ऊपर पूरा खुतबा मौला अमीर कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का। ठीक है, वो जो खुतबा है मौला अमीर कायनात का, उसमें आपने ये सारा रेप्लिका वर्ल्ड समझाया हुआ है। फिर इसके ऊपर करोगे जो तुम वहां करके आए हो। सलमान फारसी को ये बहुत बड़ा जुमला है। ठीक है, बल्कि दावा है तो सरकार का है ना। जी। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन का मर्तबा समझते क्या है? यानी सर देखें, मैं इससे ज़्यादा तो मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है। कायनात का सबसे बड़ा गैब क्या है? अल्लाह जी। अल्लाह को बता कौन रहा है? तो अल्लाह का तारुफ किसने? सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सर बुल्ले शाह पहला, वैसे तो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर कुफर के फतवे लगे हैं, लेकिन जो पहला फतवा बुल्ले शाह के ऊपर उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल अवाइल जवानी में लगा था ना, तो उन्होंने एक जुमला कहा था जो उनके उस्ताद को भी लड़ गया था उस वक़्त, जिस वक़्त वो कुरान पाक का हिफ़्ज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा सी अल्लाह ने अल्लाह बढ़ाने वाली ज़ात मोहम्मद रसूल अल्लाह दी। वो उनके उस्ताद ने फिर उनको कहा कि तू कुफर कर रहा है, ये कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान वहीं से पता चला। हाँ, तो मुझे तो अल्लाह ने बताया, रसूल अल्लाह ने बताया। ठीक है, तो मैंने तो उनको माना है। ठीक है। इसके ऊपर बुल्ले शाह के ऊपर बड़ा कुफर का फतवा लगा। अपने जरा टॉपिक पे आ जाएं कि जो वहाँ पे ठीक है वो मामलात हो गए वहाँ पे आलम अरवा पे, उसके वो बाद आलम अरवा के मामलात जो हैं वो वहाँ पे हुए, वहाँ पे हमने सारी ज़िंदगी गुजारी। ठीक है। उसके बाद अगर अल्लाह, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का, अगर अल्लाह वहाँ पे रूहों को सज़ा दे देता तो रूहें इस बात पे हक बजाने होती कि हमने किया क्या है। अल्लाह ने वही जो कुछ उन्होंने किया था
वो सारा सॉफ्टवेयर जो कुछ उन्होंने खुद किया था ठीक है, वो सारा सॉफ्टवेयर इनके साथ लगाया। इनके साथ ये एक फरिश्ते। जो है वो फरिश्ते लगा ले या इनकी जो है रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा ले। ठीक है, ये 2 रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा दी, सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दिया, उसने कहा कि जाओ अब काम करो। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंसान लेके नीचे आया, उसका नाम है तकदीर। ठीक है। उस तकदीर के अब 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से अब हाँ, इस पे आ तकदीर जाओ। मुअल्लक, जी, तकदीर अज़ल, तकदीर मुबरम। मुबरम। तकदीर मुअल्लक जो है एफर्ट्स के साथ है, यानी मुअल्लक का मतलब ये है कि अगर आप वो एफर्ट नहीं करेंगे तो वो तकदीर मुअल्लक हो जाएगी, आपकी तकदीर किसी और को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको भी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो आप वो एफर्ट नहीं करेंगे। ओके, एक है एफर्ट के साथ। एफर्ट, ठीक है, उसको कहते हैं तकदीर मुअल्लक। मुअल्लक। हम ज़ोडियक कंसल्टेंसी में सिर्फ और सिर्फ उस तकदीर पे काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। उसके अलावा बाकी दोनों तकदीरें हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, वो क्या क्या है? तकदीर अज़ल, जी, तकदीर अज़ल वो जिसमें जो है वो अल्लाह की तकदीर के बाद अल्लाह किसी को डेजिग्नेटेड पावर दे देता है, ओके, किसी को डेजिग्नेटेड पावर्स दे देता है, जैसे ईसा अलैहि सलाम को। ठीक है। यानी वो लोग जो जैसे अल्लाह नबियों को और हाँ, मुख्तलिफ बहुत नबियों सारे को नबियों मुख्तलिफ को powers बहुत रही सारे हैं। डेडिकेटेड पावर्स दे, औलिया को दे देता है, नबी अंबिया को, इम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को। ठीक है, जैसे वो लोग जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर से फौत हो चुके थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा कर देते थे। ठीक है, जैसे वो लोग जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर की वजह से बीमार हो जाते थे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको दे देते थे, यानी उनको डेजिग्नेटेड पावर। पावर्स मिल गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी समझा भी दूँ। जी, जी। कंप्यूटर में 3 हिस्से होते हैं। एक रैम। ना एक सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जी, एक उसका कीपैड माउस यूनिट, और मॉनिटर, और एक उसका स्क्रीन यूनिट। स्क्रीन। ठीक है, मॉनिटर हो, स्क्रीन हो, कुछ भी हो, XYZ। 3 हिस्से कंप्यूटर में भी। इंसान भी सुपर कंप्यूटर है, इंसान के भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, ठीक है, एक है उसका सॉफ्टवेयर या तकदीर या CPU जो CPU, अल्लाह ने हार्डवेयर। जो अल्लाह ने लिख के भेज दिया है एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद उसको उसने कीपैड माउस का एक्सेस दे दिया है। वो आपकी इबादतें, आपकी रियाजतें, आपकी कोशिशें, आपकी इल्म, आपका सारा कुछ, उससे आप जिस तरह आप कीपैड माउस से स्क्रीन को वेरिएट कर लेते हैं, ठीक है, कलर, पर्सनलाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग विद इन द गिवन Resources. रिसोर्सेज। ठीक है, यानी आप अगर वर्कशीट पे काम करें तो आपके पास 10 मिलियन ऑप्शंस हैं। यू कैन वर्क एनीवेयर विद इन दैट वर्कशीट, लेकिन यू कैन नॉट मेक इट 10 मिलियन एंड 1। यस, क्योंकि उसकी लिमिट जरूर है। ठीक है, तो इसी तरह तकदीर की लिमिट है। ठीक है, ये तकदीर की लिमिट है। इंसान को अल्लाह ने कीपैड माउस दे दिया, दीन दे दिया कि जी इससे अल्लाह के करीब कर लो, जैसे वो अल्लाह कहता है सजदा करो और मेरे करीब हो जाओ। ठीक है, ठीक है, ये उसको वेरिएट कर सकते हैं। तीसरा है स्क्रीन यूनिट। स्क्रीन यूनिट सितारे हो गए, इल्म आदाद हो गया, केमिस्ट्री हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, वो कोई XYZ क्वांटम फिजिक्स हो गई, वो सारा कुछ, वो दैट इज़ द स्क्रीन यूनिट। ठीक है, हमारा काम स्क्रीन यूनिट से है, सही है। किसी हद तक कीपैड माउस Keypad यूनिट से से है, है, लेकिन हार्डवेयर से लेकिन कोई ताल्लुक हार्डवेयर नहीं से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब बिल्कुल वापस आता हूँ इसी के ऊपर जी, कि तकदीर मुअल्लक में ये ऑप्शन हैं। तकदीर मुअल्लक के साथ उसने एक इबादात दे दी, तरीके दे दिए कि इससे कर लेना, कोशिश करके मेरे करीब आ जाओ। तकदीर अज़ल में उसने किसी को डेजिग्नेटेड पावर दे दी। अब इसको मैंने इसलिए इतनी तमहीद बांधी है, बाद औक़ात कंप्यूटर में ऑप्शन सारी होती हैं लेकिन कोई पुर्जा काम नहीं कर रहा होता, जी। तो फिर उसको खोल के देखते हैं कि उसका कहीं ड्राइवर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम हों या बाकी हों, उनको उस इंसान की ड्राइविंग फोर्सेस की अथॉरिटी दे दी कि ये वो बंदे हैं जो उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपडेट्स डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, वो जो अपडेट्स मिसिंग थी, वो जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, वो ये कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उसी सॉफ्टवेयर, यानी वो जो सॉफ्टवेयर अल्लाह ने रखा हुआ था तकदीर में, उसमें अल्लाह ने उनको डेजिग्नेशन दी थी कि वो अपना कीवर्ड डालते थे, तो वो जो ड्राइवर, यानी कंप्यूटर में आपके कीपैड का ड्राइवर अलग होता है, VGA का, CPU का, GPU का अलग अलग ड्राइवर्स होते हैं, होते ज़रूर हैं, बिल्ट इन हो लेकिन होते ज़रूर हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी बहुत सारे ड्राइवर बिल्ट इन होते हैं, बाद औक़ात वो ड्राइवर्स करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, आंखें ठीक होती हैं, नज़र नहीं आ रहा होता, ज़ुबान ठीक हो रही होती है। यानी इसी तरह जब मैंने आपके साथ ही एक बात की थी स्पिरिट्स की, जी, जी। तो इंसान के अंदर 7 स्पिरिट्स हैं, तो 7 स्पिरिट्स के अलग अलग ड्राइवर्स हैं, किसी का बोलने से, किसी का सुनने से, किसी का देखने से अलग अलग। फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर बात करूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम वो ड्राइवर्स इंस्टॉल करते थे, बीमारी के, आँखों के, मादरजाद अंधों को आँखें दे देते थे, क्योंकि वो ड्राइवर्स इंस्टॉल। तीसरी ऑप्शन वो है तकदीर
मुबरम, नुबरम, वो नहीं बदलती, ठीक है। जो मर्जी हो जाए। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पास डेजिग्नेटेड पावर होगी भी, लेकिन अगर कहीं तकदीर मुबरम है तो ईसा अलैहिस्सलाम या तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं या वो होगा नहीं। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कि नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए दुआ करते रहेंगे, नहीं बदलेगा। नहीं बदला, ठीक। ठीक है। अबू जहल के सामने चांद टूटेगा, अबू जहल के हाथ में पत्थर कलमा पड़ेंगे, अबू जहल के सामने 70 से ज़्यादा मुजरिम होंगे, जी। दिल उसका गवाही दे रहा होगा, लेकिन चूंकि उसकी तकदीर में नहीं है वो नहीं आएगा। सही है। ये है तकदीर मुबरम। ये 3 तकदीरें, ठीक है। एंड वी कैन ओनली द फर्स्ट वन, द फर्स्ट फर्स्ट वन वन। में कुछ ना कुछ हम सिर्फ उसको वेरिएट करते हैं। मतलब मैं तो आम सा आदमी हूँ, गुनहगार सा आदमी हूँ, मैं तो डेजिग्नेटेड पावर्स मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे उनका तारुफ भी नहीं है। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम जाने को, वली अल्लाह जाने, जो दुआ कर देते थे तो हो जाता था। वो सखी सुल्तान बहू जैसा कोई जाने को ज़मीन पे पत्थर मारते हैं, नज़र जिनादी की मियाँ हुए सोना कर दे वट, अल्लाह ज़ात करें दई, क्या सैयद क्या जट, वो ज़मीन सोने की हो जाती है। सही है। तो ये हमारे से तो नहीं होते जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम गाड़ी में जिक्र कर रहे थे रात का और दिन का। आपको क्या पसंद है? रात। और आप कहते हैं कि रात की कुछ ना राज मैं आपको बताऊंगा। सर रात कायनात के बहुत राज हैं। रात का जो अंधेरा है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है। खाने काबे का रंग काला है, जी। हजरे अस्वद का रंग काला है, जी। ऐसे ही नहीं है। इस काले में बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें अल्लाह जो है ना वो दिखाता है, या आप समझ लें एक आसानी सी बात, जी। बीज जब रोशनी से दूर ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है जी। 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 तो वो फूटता है। वाह, मौलाना क्या रूम का बात शेर है, मज़ा आ गया। मौलाना रूम का एक शेर है, और उन्होंने कहा था कि तुमने कभी कोई ऐसा दाना शायद ही देखा हो जो ज़मीन के अंदर गया हो और वो फूटा ना हो। फिर वो एक चे गुवेरा का एक जुमला है, वो मैंने सुना तो मुझे ओहो हो आज भी याद है। वो मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ा था। उन्होंने कहा दे हैव बरीड अस बट दे डोंट नो वी आर सीड्स। दे हैव बरीड अस बट दे डोंट नो वी आर सीड्स। और सीड ने फूटना ही फूटना। सर ऐसे ही तो फ़कीर अपनी कब्र से जाके फुटदा ही है। ये जो नूर का पौधा लगता है जिससे लोग फैज़ पाते हैं, जी। जी। वो ज़मीन में जाता है तो वो फूट पड़ता है। सही। ये हकीकत है। ये रात जो है ना ये बातें करती है। ये रात अच्छा, तख्लीकी काम आपकी लाइफ का ज़्यादातर रात को हुआ है। अच्छा शाह साहब, ये सवाल मैंने तमाम बड़े लोगों से, तख्लीकार से, आर्टिस्ट से, स्कॉलर से, फ़िलासफ़र से, राइटर से मैंने पूछा है कि दिन या रात। वो कहते हैं रात सर। वो कहते हैं रात मुझे रात को ख्वाब में या कोई चीज़ कोई नज़र आ जाए ना तो मैं रात को उठ के, तो वो भले मेरे बच्चे सो रहे हों तो मैं छोटी सी बंद लाइट में वो है ना वो थोड़ा सा लिख लेता हूँ उसको, तो फिर मैं सो जाता हूँ। हो सकता सुबह याद ना रहे। एग्जैक्टली ये ही तो मेरे साथ हुआ ज़िंदगी में। बहुत मुझे एक ज़माने में बहुत ज़्यादा ख्वाब आते थे, तो मैं ये सोचता था कि ख्वाब को मैं कैसे याद रखूँ। बाज़ का सुबह उठता था याद नहीं होता था ख्वाब। अच्छा, फिर मैंने एक प्रैक्टिस की। मैंने उसके जो की पॉइंट्स थे ना वो फ़ौरन से मैं लिख के ना पेंसिल और डायरी मेरे मैं भी यही करता रहा हूँ सर, लिख के ना थोड़े से पॉइंट्स। अच्छा, मैंने अब उसको रख दिया है। अच्छा, रखने के बाद अब मैं सुबह उठ गया, अब मैंने रिकॉल किया ख्वाब क्या था, डायरी को देखे बगैर नहीं याद रहा। तो जैसे ही डायरी खोली तो वो सारा ख्वाब जो है ना वो याद आ गया। ये कुदरत है। ये ऐसे ही होता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल से भी किसी ने पूछा था कि ये क्या है, उन्होंने कहा जी मेरा शेर बना बनाया ही मुझ पे उतरता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा रिसर्च कर रहा था तो मैंने मैंने आपको दिखाया था मेरी टेबल के ऊपर एग्जॉटिक बॉक्स पड़ा है। ठीक, उसका पूरा फार्मूला कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है और कैसे होराइज़न को एनालाइटन करना है, कैसे कुरान पाक और वो सारी एनर्जीज़ को जोड़ना है, वो फार्मूला बना बनाया उतरा था। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, रात को सो रहा था, दिमाग में वो कैलकुलेशन आई, वो उसी वक्त आँख खुली, मैंने वो उस वक्त मेरे साइड पे पेपर भी नहीं था, मैं उठ के गया, वो सारा वो नोट किया, लिखने के बाद वो पेपर संभाल के फिर जाके सो गया। सुबह वो फार्मूला याद नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने वो पेपर से जब उसको देखा और उसको कैलकुलेट किया तो वो एक्यूरेट परफेक्टली फाइन एंड अलाइन थी ये पूरी एनर्जी। सर ऐसे ही होता है। तो इसमें फिर इंसान का क्या किरदार है? कहीं से शुआएं आपकी निकली जो आपको आगे से इंफॉर्मेशन मिली? इंसान ही के बगैर देखें 2 तारें जुड़े बगैर लाइट नहीं जलती। बिल्कुल ठीक है, एक अल्लाह की है एक इंसान की है।
इंसान के अंदर भी तो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मर्जर है ना, एनर्जी का मर्जर है ना। जी। फ़नफ़ख्तु फ़ीही रूही और शबाहत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी तो यही राज है ना। तो इंसान समझिए, अल्लाह एक मैग्नेटिक क्रेन का नाम है, मैग्नेट है कायनात का सबसे बड़ा। उसने हर जगह पे ऐसे जहाँ जहाँ उसकी तजल्ली पड़ती है, उसने वहाँ वहाँ से वो चीज़ें अपनी तरफ खींच लेनी है जो उससे मुताबिकत रखती हैं। सही। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। उसने जब दुनिया पे अपनी तजल्ली डालनी है तो जो जो कोई उसके साथ जिसके जिसके जैसे जैसा एक तर्जमा है कि जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान का ज़र्रा होगा, अल्लाह उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जी। अब फ़र्ज़ किया कि मैग्नेट है, उसने लोहा खींचना, लोहे के ऊपर है जंग, कीने का, बुग़्ज़ का, हिर्स का, झूठ का, बहुत सारी चीज़ों का। अब वो मैग्नेट तो वही है, मैग्नेट में कोई कमी नहीं है, वो लोहा खींच नहीं पा रहा। अब लोहे को अपने ऊपर काम करना है। सही। उसने अपनी जो है ना अनरस्टिंग करनी है। जिस वक्त वो अनरस्टेड हो जाएगा वो मौजूद है, ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, बस 2-3 सवाल है। मैंने किताबों का भी हमने जिक्र कर लिया, आपके उस्तादों का भी, आपके इंस्टीट्यूशंस का भी। अब ख़ास जिक्र करना है सफ़र का। हाँ, अल्लाह ने बहुत फराया है। कोई ऐसा सफ़र बताएं जिसने लाइफ चेंजिंग सफ़र जिसको कहते हैं, जिसमें कोई आपको रूहानी सिलसिला या कोई आपकी जो थर्ड आई, चलें ये दिस इज़ द राइट वर्ड, थर्ड आई जिसने आपकी खोल दी हो। उम्रा ज़िंदगी में पहली मरतबा खाने काबे में गया था सर, वो सारा कुछ ही बदल दिया था उसने। ये मैं बात बहुत जगह की। अच्छा। मैं इस बात को करने से कतराता भी हूँ कि मैं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी चेंज ही वहीं से हुई है। तो कभी कभी बात उसकी करता भी हूँ, कभी आधी करता हूँ, कभी पूरी करता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं जिस सिस्टम में बड़ा हुआ वो खानकाही सिस्टम है हमारा। जी। हमारे घर में दीन बहुत डीप रूटेड था और है भी। तो मेरे दादाजी मुझे ये बताते थे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो वो मैं बहुत कुछ पढ़ाई की, बहुत कुछ पढ़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े आमिल जो कुछ सोच सकते हैं ना, मैं 7वीं 8वीं क्लास में वो करता होता था। ठीक है। पढ़ने के बाद ठीक है। पढ़ाइयाँ, विरद, वजीफ़े, हिसार, ये जिन भूत, ये सारा कुछ, यानी बड़े से बड़ा आमिल जो कुछ सोच सकता है ना, वो आप कर रहे होते वो थे मैं कर रहा 7वीं होता 8वीं था। क्लास ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या पढ़ता था, ठीक कैसे है। पढ़ता था, वो बस बंदा बुरा लगता है ऐसी बात। लेकिन मैंने सारी रात हिसार करना, दिया जला के, और मुझे पता क्या क्या पढ़ा। टू कट शॉर्ट, पहली मर्तबा खाने काबे में गया जी। तो अंदर ही ना कोई केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। ठीक। अंदर ही कोई चीज़ें बदलने शुरू हो गई। सही। वो केमिकल रिएक्शन जो था, उससे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि सारी दुनिया भी मिल जाए, अल्लाह नहीं है तो क्या चाहिए, क्या है। अब आप समझें, जो मैं इस फेज़ को, इस साइकोलॉजिकल स्टेट को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि एक बंदा है, जी। उसको शिकार का शौक़ है। उसने सारी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर में रेयर ब्रीड के शिकार इकट्ठे कर लिए, और अब उसके अंदर ये चल रहा है कि ये शिकार का फ़ायदा क्या। जी। ठीक है, बस वहीं खाने काबे में मैंने उम्रा मुकम्मल किया, नफल पढ़े, सही करने के बाद आ गया खाने काबे में। उस वक्त, जिस वक्त मैं ये बात करूं, उस वक्त ये इतना यल्ला रॉ वाला सीन नहीं होता था। सही है। उस वक्त हमें ज़रा कुछ सुकून से बैठने ही देते थे। 2005-6 की बात होगी? नहीं, उससे पहले की बात। अच्छा, उससे पहले पुरानी बात, ओल्ड, काफ़ी पुरानी। ठीक। तो ये 90s, अर्ली 90s की बात करूँ, अर्ली 90s भी नहीं, मतलब मिड 90s की। जी। तो खैर, टू कट शॉर्ट, मैं वहाँ अंदर बैठा था तो दिल में आ रहा था कि ऐनिया मखलूक लेके करना की है। बस वहीं डिसाइड किया, सही, खाने काबे में बैठे बैठे डिसाइड किया कि नहीं चाहिए। तो जिस बंदे को काबू करने आते हैं, जी, उसको छोड़ने भी आते हैं। मैंने वहीं वो जो कुछ पढ़ना था, जय कुछ था, मैंने वो सारी जितनी चीज़ें जी वो मेरे पास थी, मैंने मताफ में बैठे बैठे छोड़ दी। उस वक़्त दिल पे हाथ पड़ा कि यार है कि सारी कमाई। हाँ, ठीक। लेकिन वो खाने काबे में बैठा हुआ था, कोई करा ही रहा था।
अच्छा, कोई आपने जिन देखा खुद से? सर मैंने पर पूरी गल कर जी, लें जी, दो sorry. मैं फिर जी जी प्लीज़। वो मैं बताता हूँ। जाहिर सी बात है, जब मैंने काबू किए हुए थे तो मैंने पता है कि की ਹੁੰਦਾ किस तरह अच्छा, गल ਹੁੰਦੀ है। ठीक है। आज जब बाबे ये कहानियां सुना रहे होते हैं कि जी सासी जिन्होंने रोटी पका के खवाने हैं, तो मैं हंस रहा होता हूँ कि यार चलो, मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन ठीक है। मैं ये सारे खेल के बड़ा हुआ हूँ। ठीक है। जिन्नात क्या होते हैं, फलां क्या होते हैं, ये हमजाद, ये लोगों ने बातें सुनी हुई हैं, मैंने की हुई थी। ओके। वहीं बैठे बैठे सारे के सारे छोड़ दिए। खाने काबे में मालिक को सजदा किया। जब ये सारा कुछ पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करते हुए मुझे कई घंटे लग गए, यानी इशा से लेके अगले दिन जोहर से पहले पहले तक 8-10 घंटे खाने काबे में ही रहा, ठीक है। पढ़ाई करता रहा, वहीं बैठ के वो सारा कुछ करता रहा। तो वो जब मैं खाने काबे से बाहर निकल रहा था ना, 2 नफल शुक्राने के पढ़ के कि मालिक शुक्रिया, तो अंदर से ये भी हाथ पड़ा दिल को, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ कि अंदर से ये हाथ पड़ा कि यार है सारा कुछ छड़ दिता, अंदरों तो खाली होकर निकल रहे हैं लोग, ही इथों लैके निकलते हैं, तो खाली होकर निकल आए। सही। वो अंदर चल रहा था भाई, जी, जी। वो सीधी सी बात है। मैं अब ये कहूँ कि जी मैं बड़ा कोई नेक पाक आदमी हूँ, तो वो नहीं, फील तो होता है बंदे को। ठीक है, वो मेरे अंदर वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया हूँ, तो मालिक ने पूरी गेम घुमा दी कि लै हुणे कर। फिर मैं इस तरफ आ गया। ओके, सही सही। तो इसका मतलब है ये आपको अता भी था और इशारा भी था, दोनों अता बातें ही हुई। होती है सर, इशारा क्या होता है, वो इशारा भी नहीं, समझने ये की, जो एक्ट है, ये जो आप बता रहे हैं, ये इशारा ही ये है ना? इशारा भी हुक्म कह सकते उसके हैं। हुक्म से ही होता है। हुक्म हो सर, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। उसके बगैर होता ही नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है। कारसाज है, किरदगार है। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया, हम्म। उसने कई दफ़ा बुलाया जी, उसकी सही, मेहरबानी है, वो मेरे गुनाह नहीं देखता, मेरी करतूतें नहीं देखता, बुला लेता है, तो उसकी मेहरबानी है। वरना अपनी औकात हैसियत तो कुछ भी ठीक नहीं है, है। ठीक है शाह तो साहब। वो बस आपके वो बुला लेता है तो मैं चला जाता हूँ, उन जाके कुछ सजदा कर लेना कि मेहरबानी है मालिक, तू मेरी करतूता देखे बगैर ही बुला ले आए। सही हालांकि सही उसको पता है मैं गुनाहगार आदमी हूँ, बदकिरदार आदमी हूँ, लेकिन वो उसकी मेहर है, वो फिर बुला लेता है, मेहरबानी करता है। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। लेकिन एक मसला होता है आपके साथ गुफ्तगू करने में, अच्छा बात ख़त्म ही नहीं हो रही होती, सर, सवालात ख़त्म नहीं हो रहे होते। आपकी ज़िंदगी में इतने माशाल्लाह एक्सपीरियंसेस हैं, इतने वाक़यात हैं शाह साहब की ज़िंदगी में, तो अब तो फिर और पॉडकास्ट जो है ना वो भी करने पड़ेंगे। लेकिन शाह साहब के और भी मुख्तलिफ जगहों पर पॉडकास्ट होते हैं, आप देखते रहें और शाह साहब से रहनुमाई लेते रहें, ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। इतनी ज़िंदगी मुश्किल ना थी, ना है और ना आगे होगी जितनी इंसानों ने ज़ाती तौर पे ख़ुद बनाई हुई है। 90% इंसानों का अपना उठाया हुआ बोझ है। अपना उठाया हुआ बोझ है। ये ना कोई तकदीर का मसला है, ना किस्मत का मसला है, ना सोसाइटी का मसला है, ना हुकूमतों का मसला है, और ना लीडरों 10% का होता मसला भी है। है, 10% 10% होता है, ठीक है, 10% कोई इतना बड़ा नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दी थॉट लॉन्च के प्लेटफॉर्म से आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।